गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आपको मालूम है अध्याय 1 पूरा हो जाता है, उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं। तो मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे हैं जो आपको लिखने हैं और अपने आप सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहला सवाल आप नोट करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। दूसरा सवाल है 4.27 के ऊपर बार उत्तरोत्तर आवर्तन करके संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तीसरा सवाल है x बराबर 1.27 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/5 पे होल पावर x मल्टीप्लाई 5/3 पे होल पावर 2x इज इक्वल टू 125/27 125/27 यदि हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है 16 पे घात 3/4 मान ज्ञात कीजिए। छठा सवाल है 3/4 व 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप इसको उतारते रहिए। आपको हमने इस प्रकार के सारे सवाल जो है पूर्व में करा दिए हैं। अब आप इसको करके देखिएगा। इसके बाद हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे आज। हाँ, तो आपने टेस्ट कर वो सवाल कर लिए। अब इसके बाद आप अध्याय 2 अध्ययन करेंगे गुणनखंड। इसमें देखिए गुणनखंड में क्या है। सबसे पहले हम शून्यकों के बारे में जानकारी करेंगे। शून्यक क्या है। देखिए शून्यक के लिए जैसे आपको कोई संख्या दे दी तो px इज इक्वल टू 3x + 2। प्रश्न है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है सॉल्व में p ऑफ x इज इक्वल टू 0 अर्थात 3x + 2 इज इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन आपके पास आएगा उसके इज इक्वल टू में आपको क्या लिखना है 0। हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण अर्थात x वाले पद एक तरफ अचर पद एक तरफ। तो 3x एज इट इज प्लस 2 उधर जाकर के क्या हो गया माइनस का। प्लस होता है तो उधर जाके माइनस का हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब x के साथ जो राशि गुणा में है वो क्या है इसके बटे में। तो ये x का मान हो गया -2/3। ये क्या होगा इसके आंसर हो गए। और देखिए अभी क्वेश्चन जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5 ओनली आया आपके पास x + 5। शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य कैसे निकालेंगे हम। सॉल्व p ऑफ x इज इक्वल टू 0। सवाल जो आपको दे रखा है क्वेश्चन उसके बराबर हमको 0 लिखना है। फिर x + 5 इज इक्वल टू 0। लिख दिया हमने x + 5 इज इक्वल टू 0। अब x का मान अपने को निकालना है तो अचर पद उधर जाएगा, प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5। यदि इसमें x के साथ कोई राशि गुणा में होती तो उसके बटे में आ जाती। x का गुणांक यहाँ पे 1 है तो फिर ये एज इट इज आंसर होगा x बराबर -5। और देखिए सवाल सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास आ गया 5x ओनली फॉर 5x। सॉल्यूशन क्या होगा इसका p ऑफ x इज इक्वल टू 0 अर्थात 5x इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या करेंगे हम 5x इज इक्वल टू 0 है, यहां प्लस माइनस कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0/5। x के साथ जो गुणा में संख्या थी वो क्या आ गई इसके बटे में आ गई। अब 0 में जब हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है। 0 में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे सदैव क्या आएगा 0। तो x इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा इसके आंसर। दैट्स क्लियर। आप उतारिए इसको देखिए। और आपको पहला क्वेश्चन हमने कराया, सेकंड क्वेश्चन हमने कराया, थर्ड क्वेश्चन हमने कराया, 3 क्वेश्चन हमने आपको भी कराए। आप इसको तुरंत नोट कीजिए इसमें क्या है क्या नहीं है और अभी हम आपको बताएंगे। फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। हाँ 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2। अब माइनस वाला क्वेश्चन देखेंगे 3x - 2। जैसा कि अभी आपको पूर्व में बताया था क्वेश्चन के इज इक्वल टू में आपको लिखना है 0। तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0।
अब x का मान हमको निकालना है तो अचल राशि को हम उधर ले जाएंगे, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो गया प्लस का, पक्षांतरण कर दिया, साइड चेंज कर दी, तो -2 उधर जाकर क्या हो गया प्लस का, x के साथ जो राशि गुणा में है वो क्या आएगा उसके अपॉन में, x इक्वल टू क्या आंसर हो गए 2/3। ऐसे एक बार एक क्वेश्चन आ गया था, 1 नंबर का, ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, एग्जाम में आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है शून्य का। और देखिए क्वेश्चन, जैसे सपोज p ऑफ x इक्वल टू, आपके पास सवाल आ जाता है cx प्लस d, शून्य ज्ञात कीजिए, तो cx प्लस d है तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में अपन क्या करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0, सो cx प्लस d इक्वल टू, जो क्वेश्चन आपके पास है उसके इक्वल टू में अपने को क्या लिखना है 0 लिखना है। अब x की वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट यानी अचल पद एक तरफ, प्लस d उधर जाके क्या होगा माइनस का, अब x के साथ ही मल्टीप्लाई है, x के साथ मल्टीप्लाई में है वो क्या आएगा इसके मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या होगी माइनस का d/c। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये आपको नोट करने हैं, कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको देता हूँ इसी तरीके से जो आपको करके देखने हैं। जैसे होमवर्क में आपके पास जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू, नोट करते रहिए, 3x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू ओनली bx। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। और चौथा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया p ऑफ x इज इक्वल टू ओनली फॉर x माइनस 2। ठीक है, इन सबके हमको क्या निकालना है, शून्य के साथ। ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एग्जाम में, सो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में करने हैं, उसके बाद ये होमवर्क के क्वेश्चन है, ये भी आपको फेयर कॉपी में करने हैं। ओके, देखिए आगे, और हम इसमें आगे अध्ययन करेंगे। सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है x प्लस 5, ठीक है, और उसने कह दिया -5, शून्य का आपको दिया हुआ है, शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। ये कह रहा है शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए, क्या -5 इसका शून्यक है या नहीं। तो अपने को क्या करना है, यानी कि जो मान हमको दिया हुआ है, इसका मतलब है ये हमें x का मान दे रखा है, इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ जाता है इसको सॉल्व करने पर, तो उसका मतलब ये हो गया कि ये इसका शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो इसका शून्यक नहीं है। देखिए कैसे, ये x की वैल्यू होगी -5, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, x की जगह अपन क्या पुट करेंगे यहाँ पे -5 प्लस 5, -5 प्लस 5, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की समान होने पर एक दूसरे से निरस्त हो जाती है, कट जाती है। तो शेषफल क्या हो गया, 5 में से 5 गए तो 0 आ गया, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है इसलिए यह इसका शून्यक है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। जैसे मैं आपको और बताता हूं, आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, और यहां हमारे पास आ गया 5/3 का माइनस का, तो आपको दे रखा है और ये क्वेश्चन कह रहा है शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। मैंने भी आपको बताया था ये जो वैल्यू है वो किसकी है, x की है। x इज इक्वल टू आपको दे दिया -5/3, आप इसमें पुट करेंगे 3x की जगह माइनस का 5/3 प्लस 5। अब देखिए ये इसमें ब्रैकेट में है और कोई चिन्ह नहीं है, तो हम इसको निरस्त कर सकते हैं। अंश में अगर इसका भाग जा रहा है तो काट दो, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। कितनी बार, एक बार, तो क्या हो जाएगा ये -5 को 1 से गुणा करो, माइनस का 5, फिर ये प्लस का 5 से 5 क्या हो गया, कट गया। p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 वापस 0 आ गया तो क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 है इसलिए यह है इसका शून्यक। अगर शेषफल 0 आता है तो वो उसका शून्यक होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वो उसका शून्यक नहीं होगा। ये तो मैंने आपको बताया जब
शेषफल 0 आता है तब। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें शेषफल 0 नहीं आएगा। देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सपोज x प्लस 4, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 और मैंने यहां पे लिख दिया प्लस का 4 दे रखा है। आपको शून्य को सत्यता की जांच कीजिए। आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस 4। 4 और 4 क्या हो गए, ऐड हो जाएंगे दोनों प्लस के, 8 हो गए, 8 आ गया। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः यह इसका शून्यक बस इसका आंसर। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो उसका शून्यक नहीं होगा। दैट्स क्लियर। तो ये आपको है, एक सवाल आप खुद करके देखिएगा इसके जैसा, आप इसको उतारिए। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 और अपने पास यहां दे दिया 5। सत्यता की जांच, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आ गया p ऑफ x इज इक्वल टू सपोज करो 3x स्क्वायर माइनस 1 और यहां आ गया 1/√3। सत्यता की जांच। आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है 1/√3 और एक दे रखी है माइनस की 1/√3। यानी एक बार तो आप x की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 1/√3 लिखोगे और एक बार x की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 1/√3। दो बार अलग अलग निकाल के आप देखोगे तो आप देखेंगे कि क्या दोनों बार शून्य आते हैं, क्या दोनों बार शून्य नहीं आते, क्या एक बार शून्य आता है, वो आप देखोगे और बताओगे इसमें शून्य है या नहीं। ओके।